चाहती, ज्योति नहीं रहना चाहती, और हाँ, चिराग भी रहना चाहते, बिंदिया जी भी रहना चाहती है। तो आज से और अभी से 48 घंटे केवल और केवल प्रसन्न रहना है। एक बार भी मन में क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, भय नहीं आना चाहिए। जो जो सफल हो जाए वो अपने आज इसमें प्रशिक्षण के जो जो ये स्वाध्याय का परिणाम लिखेंगे उसमें लिख देना कि मैंने सफलतापूर्वक ये व्रत पूरा किया। करोगे? इससे आसान व्रत हो सकता है कोई? केवल 48 घंटे प्रसन्न रहना है। एक बार भी किसी को उल्टा जवाब नहीं देना है, किसी पे क्रोध नहीं करना है, किसी के प्रति ईर्ष्या अहंकार नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। तो 48 घंटे आपको प्रसन्न रहने का व्रत दिया जाता है। और इसके बाद 2 व्रत और शेष रह जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे कोर्स बढ़ता जाता है चीजें भारी होती जाती है। तो ये तो बहुत आसान व्रत है, ठीक है। वो लिख लिया आप लोगों ने? विषय की तरफ बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के हमने 6 हेतु बताए थे। सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद के बाद द्वैतवाद है, त्रिविध दुख है, 25 तत्व है, निरीश्वरवाद है, ये तत्व विकासवाद है। ये इसके 6 तत्व थे। तो त्रिविध दुख कल कोई पूछ रहा था। 3 प्रकार के दुख होते हैं कि एक तो हमारे शरीर को किसी बाह्य वस्तु से हानि पहुंचना, किसी जानवर द्वारा मार देना, काट लेना, चींटी द्वारा काट लेना, ततैया के द्वारा काट लेना, किसी मनुष्य के द्वारा हमें हानि पहुंचा देना। तो ये दुख हुए आपके भौतिक दुख है। इनको दवा वल्लभ करके इनसे कोई कष्ट नहीं होता, ये ठीक हो जाते हैं। दूसरे होते हैं आध्यात्मिक दुख, जो हम स्वयं पैदा करते हैं, हमारे भीतर से पैदा होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे भूख, प्यास, निंद्रा, आलस्य, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, भय, मान अपमान, लाभ हानि, सिद्धि असिद्धि, ये सब आध्यात्मिक दुख है। और तीसरे दैविक दुख है, इनको सब जानते ही हैं। बाढ़ है, भूकंप है, अतिवृष्टि है, ओलावृष्टि है, ये सब होते हैं। तो 3 प्रकार के दुख, 3 ही प्रकार के सत्व रज तम, 3 ही प्रकार के गुण होते हैं। आत्मा और परमात्मा को छोड़कर, कुछ बातें तो गांठ बांध लिया करो। आत्मा और परमात्मा को छोड़कर इस दुनिया में जो भी कुछ है, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, वो सब त्रिगुणात्मक है। या तो सात्विक है, या राजसिक है, या तामसिक। ठीक है। भोजन भी इसी प्रकार होता है। भोजन भी तीनों प्रकार का, सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। हर वस्तु 3 प्रकार की है, केवल आत्मा परमात्मा को छोड़ के, क्योंकि ये तो निर्गुण है, इनमें तो कोई गुण है। ठीक है। तो इसी प्रकार से 3 प्रकार के दुख हुए, भौतिक, आध्यात्मिक और दैविक। एक विदेशी मनोवैज्ञानिक हुए हैं फ्रायड, फ्रायड किंगडम कुछ नाम रखता। उन्होंने 3 प्रकार की चिंताएं बताई है। 3 प्रकार की चिंताएं कौन कौन सी? नंबर 1, इद एंजाइटी, आईडी इद, इद एंजाइटी, ईगो एंजाइटी और सुपर ईगो एंजाइटी। इद एंजाइटी, ईगो एंजाइटी एंड सुपर ईगो एंजाइटी। ठीक है। ये जो इड एंजाइटी है, ये तमोगुण के कारण है। तमोगुण के कारण 3 गुण अभी बहन जी जिक्र कर रही थी। असल में हमारे जो आचार्य गण हैं,
वो मेरे विषय में घुस जाते हैं और फिर उसे पूरा पढ़ाते नहीं। या तो पूरा बताइए आप, और आधा अधूरा बता के और मेरा समय में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। 16 मिनट तो हो गए, पढ़ाया मैंने कुछ भी नहीं। तो इन एंजाइटी, तमोगुण, ये जो 3 गुण है, सत्व रज तम। सत्व का अपना गुण क्या है, कौन बताएगा? सत्व का अपना गुण क्या है? प्रकाश। प्रकाशशीलता। इसी प्रकार रज, रज का अपना गुण है गति, गति। गतिशीलता। और तम का गुण है यश। स्थिरता, जड़ता, अक्रमण्यता। तो यही इन एंजाइटी तमोगुण का, यानी कि वो कुछ नहीं करना चाहता, वो हर वक्त प्लीजर में रहना चाहता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, प्रतिकूलता को जरा सा भी सहन नहीं करना चाहता, बस प्लीजर ही प्लीजर रहे उसके जीवन में, करना कुछ ना पड़े। यानी कि बेड पे लेटे रहो, एसी चलता रहे, खाने को मिलता रहे, और बस आनंद ही आनंद, सर्व आनंद। ऐसे लोग बहुत अधिक कामुक होते हैं सेक्सुअलिटी के प्रति। वो हर वक्त इस प्लीजर में रहना चाहते हैं, और चूंकि कामुकता सबसे सुलभ है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों का पतन इसके कारण हो जाता है। ईद एंजाइटी, ईगो एंजाइटी। ईगो एंजाइटी, ऐसा व्यक्ति हर वक्त, ये रजोगुण की एंजाइटी है, ऐसा व्यक्ति हर वक्त क्या चाहेगा? इसमें अहंकार भरा रहता है, समाज में अपना नाम, पद, प्रतिष्ठा, धाक जमाना चाहता है कि जब मैं घर से निकलूं तो सब मुझे सलाम करें, सब मुझे हाथ जोड़ के नमस्कार करें, अखबार में मेरा नाम छपे। यहाँ तक कि कहीं दान देने की बात आए, किसी पंचायत में बैठे हो और किसी ने वहां 1000 रुपए दान दिया है, तो ये व्यक्ति चाहे इसकी जेब में ना हो, उधार लेने पड़े, ये उससे ज्यादा दान देगा अपने नाम, पद, प्रतिष्ठा के लिए। तो ऐसे व्यक्ति हर वक्त लोकेशना में फंसे रहते हैं। रजोगुण की एंजाइटी है लोकेशना, यानी कि लोक में मेरा नाम हो, मेरा फोटो छपे, ये झूठा सम्मान चाहते हैं। और इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए यदि इनको धन भी खर्च करना पड़े तो धन भी खर्च करते हैं, संसाधन लगाने पड़े, पुरुषार्थ करना पड़े तो वो भी ये लोग करते हैं। सांख्य भी यही कहता है, सांख्य दर्शन भी यही कहता है कि झूठे सम्मान की चाहत इनमें रहती है। ये ईगो एंजाइटी है, यानी कि आध्यात्मिक दुख। भाई आध्यात्मिक, हाँ बोलो भाई। हाँ, उधर क्लास चल रही होगी कमलेश जी वगैरह की, वो वहां बैठे होंगे लेफ्ट साइड में, वो आने वाली होंगी। 6 बजे आना था उन्हें, हर्षिता जी और इनको सबको। थोड़ी देर वेट कर लो, नहीं तो फिर निकल जाएगा। 21 जून का कार्यक्रम है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। तो 21 जून में तो छुट्टी रखोगे? 21 जून प्रातः सत्र में, सायकालीन सत्र की छुट्टी नहीं है, प्रातः सत्र की, क्योंकि हमारे सभी योग शिक्षक, सभी आचार्यगण इस बड़े कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। तो 21 जून का प्रातः सत्र शायद नहीं होगा, लेकिन आप लोग ग्रुप में जुड़ करके आप लोग यहाँ 21 जून मनाइए। सर क्यों, यहाँ शामली में भी प्रोग्राम है 21 जून का। कहाँ पे है? शामली में जी। इधर किसान इंटर में है। चलिए, आप लोगों की इच्छा पर है, आप लोग इकट्ठा होकर 21 जून सेलिब्रेट करना चाहे तो करें, अन्यथा घर पे विश्राम करें, कंफर्ट जोन में रहे, ईद एंजाइटी में। ठीक है, ईगो एंजाइटी मैंने बता दिया कि ये लोग झूठा सम्मान चाहते, ये रजोगुण के कारण है।
परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं कि ईद एंजाइटी का संबंध कौन से गुण से है, या इस गुण का संबंध कौन सी एंजाइटी से है, या कौन से दुख से है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाया करते हैं। तीसरी है सुपर ईगो एंजाइटी। ये जो सुपर ईगो एंजाइटी है, ये ऐसे लोगों में होती है जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, जो साधु संत हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इनमें महात्माओं में, सात्विक व्यक्तियों में, सामाजिक व्यक्तियों में मिलती है। इन्हें हर वक्त ये चिंता लगी रहती है कि समाज में नैतिकता घट रही है, मॉरल वैल्यूज समाप्त हो रही है, राष्ट्रभक्ति कम हो रही है, लोगों को देश की चिंता नहीं है, बच्चों ने बड़ों का सम्मान करना बंद कर दिया है, बच्चे उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, महिलाओं ने वस्त्र पहनने बंद कर दिए हैं, पुरुष शराबों की दुकानों पर बैठे रहते हैं। तो इनको इस तरह की चिंताएं रहती है। इसको कहा जाता है सुपर ईगो एंजाइटी। ये सात्विक गुण की एंजाइटी है। ठीक है, अब जैनियों में बहुत होती है। एक चींटी भी पैर के नीचे आ जाएगी तो ये समझते हैं कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, और वहीं खड़े होकर के प्रायश्चित करना शुरू कर देते हैं। तो यह एंजाइटी सतगुण के कारण है। ये तीनों एंजाइटी ही कोई सी भी हो मनुष्य को पागल बना देती है, पागल बना देती है। वो उसी धुन में लगा रहता है, परेशान रहता है बिना वजह, क्योंकि संसार तो उसके हिसाब से नहीं चल रहा, लेकिन पागल बना देती है। पुरुष प्रकृति प्रदत्त। अब जो पुरुष है, जिसे सांख्य में पुरुष कहा गया, वो इन दुखों से बाहर निकलने का रास्ता खोजता है, परंतु उसे रास्ता नहीं मिलता। सांख्य के पास इसका समाधान नहीं है। दुनिया में जितने दर्शन हैं, चाहे वो यूरोपियन दर्शन हो, यूनानी दर्शन हो, या भारतीय दर्शन हो, इन तीनों दुखों से निकलने का रास्ता नहीं बताते। उनमें क्या है? अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। या तो धर्म को जानने की जिज्ञासा है, या ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि भाई धर्म और ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा अपनी जगह, ये मानव जो है, मनुष्य जो है, दुखी है, अस्त व्यस्त है, परेशान है, इससे निकलने का रास्ता बताइए। तो ये कहते हैं हम दुख तो बता सकते हैं, लेकिन दुखों का समाधान हमारे पास नहीं है। उसके लिए अर्थ योगानुशासनम, योग के अनुशासन में जाना होगा। तो केवल योग ही है जिसमें समस्त समस्याओं का समाधान है, अन्यथा कहीं भी नहीं है। केवल और केवल ये बात वो कह रहे हैं जो महामनीषी थे, जो आध्यात्म के वैज्ञानिक थे, जो बड़े बड़े महापुरुष थे। उनके पास भी इन दुखों से निकलने का रास्ता नहीं है। वो भी कहते हैं कि योग की शरण में जाओ, तभी दुखों से निवृत्ति मिल सकती है। ठीक है, सांख्य और योग दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शनों में तो धर्म और ब्रह्म की ही जिज्ञासा है। ये मैंने बता ही दिया। पुरुष तो, ये पुरुष जो है, जो ब्रह्म है, भगवान है, लेकिन सांख्य नहीं मानता उसको, वो ईश्वर नहीं कहता उसको। ये बेचारा तो अज्ञान वश ही दुखों का कारण बन गया, प्रकृति के मोह में फंस के, प्रकृति के मोह में फंस गया और संयोजन कर लिया इन तीन गुणों से। सत्व रज तम ही तो प्रकृति है, इनसे संयोजन कर लिया, और इनमें तो दुखी दुख भरे पड़े हैं प्रकृति में। तो इनके साथ जोड़ने पर ये स्वयं भी दुखों का कारण बन जाता है। वास्तव में ये सारे दुख तो प्रकृति के तीन गुणों के दुख है, तीन गुणों के कारण है ये दुख सारे। तीन प्रकार के गुण है सत्व रज तम, तो तीन ही प्रकार के दुख भी है, ये तीन ही प्रकार की एंजाइटी भी है। समझ आया? क्यों महेश्वरी जी, सत्यनारायण की कथा थी या समझ आया? बोलो।
मुझसे मेरे छात्र गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए कि मैं बीच में पूछ लेता हूँ। अब सर पता नहीं समझ मैं में आ गलत गया। सर आ हाँ? गया समझ में। सर समझ में आ गया। आ गया, बहुत अच्छी बात। अब बचे 25 तत्व। देखिए 25 तत्व से ये पूरा ब्रह्मांड बना है और आपका शरीर बना है, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है। यथा तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में है, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड। तो इससे एक बात तो ये सिद्ध होती है कि इस ब्रह्मांड में कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। वो सारी शक्तियां आप में भी हैं, लेकिन आपने वो सारी शक्तियां पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, मोबाइल में बेकार कर दी है। यदि आप उन शक्तियों का विकास कर लेते हैं तो आप पड़ोसी को एक नजर से देखते भस्म हो जाता। जैसे महर्षि कपिल ने 100 पुत्र राजा सगर के, तो शक्ति थी ना उनके पास, उन्होंने अपने आप इकट्ठी की ना। इसी राजा इसी को तो राजा शक्ति से राजा सगर के शायद 60,000 पुत्र थे, जो पढ़ा है, मतलब भैया 60,000। जो हाँ होंगे जितने, इसमें 100 लिखे हैं, यहाँ 100 अच्छा। लिखे हैं। तो 100 पुत्रों ने अपमान किया था महर्षि कपिल का, तो महर्षि कपिल ने उनको श्राप दे दिया। तो ये श्राप की शक्ति आप में भी तो हो सकती है। आशीर्वाद आप देते फिरते हैं अपने भाई भतीजों को, फलता नहीं, क्यों नहीं फलता? यशस्वी भाव, आयुष्मान भाव, लेकिन आयुष्मान भाव होता नहीं, यशस्वी भाव होता नहीं। इसका कारण क्या है कि बोया नहीं है कुछ भी, फसल ढूंढते हैं लोग। ये क्या मजाक चल रहा है क्यारियों के साथ? तब तो किया नहीं, इकट्ठा कुछ किया नहीं, तो आशीर्वाद कैसे फलेंगे? जिंदगी तो पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, मोटरसाइकिल, गाड़ियों में निकाल दी, तो कहां से फलेगा? तो कर्म तो, मैं बार बार एक सेंटेंस बोलता हूं कि प्राप्ति तो कर्म का फल। शक्ति प्राप्त करनी है तो तब करना पड़ेगा, और तब क्या है? प्रतिकूलताओं को सहन करना पड़ेगा। तो 25 तत्व, मूलतः तो 2 ही तत्व हैं। अभी वो बहन जी बता रही थी आसमान में आग का गोला था, उसमें ब्लास्ट हो गया, फिर पृथ्वी पर, सब कहानी है। डार्विन एक बेवकूफ आदमी था, उसकी कहानी। पृथ्वी, धूल का गोला कहां से आया? क्या पृथ्वी तत्व था? अग्नि कहां से आई? क्या अग्नि तत्व था? अग्नि तभी आ सकती है जब वायु हो, तो क्या वायु तत्व था? और पृथ्वी होगी, वायु होगी तो जल भी होगा। तो ये पंचभूत ही नहीं थे तो गोला कहां से आ गया? केवल 3 गुण थे, और आज भी वही 3 गुण है, सत्व रज तम। अगर ऐसा हुआ होता तो वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किए हैं वही वातावरण बना करके लेबोरेटरी में प्रयोग करने के, लेकिन कोई सफल नहीं। इन तीनों से सत्व रज तम, और उस एनर्जी से, उस प्रकाश से, जिसे भगवान ने ही कहा है सांख्य में, इनके संयोजन से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो मूलतः 2 ही तत्व थे, एक पुरुष और एक प्रकृति। जिसके बारे में बता चुका कि ये जो पुरुष और प्रकृति है, ये ना तो कभी उत्पन्न होते हैं, ना ही ये कभी समाप्त। ये तो ऐसे ही थे, ऐसे ही रहेंगे, यानी कि अनादि, जिनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, अनादि है, अनंत है, सदा से थे, सदा रहने वाले। तो ये 2 तो मूल तत्व हो गए। अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, प्राकृत है। इन दोनों के संयोग से 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। ये प्रकृति चूंकि त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम है इसमें। जब ये तीनों प्रकृति, देखिए सत्व रज तम, जब तीनों, मैंने कल भी पढ़ाई थी ये बात, कि जब तीनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं, तो ये कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते।
अपने घर में 3 चीज लाइए, एक सात्विक हो, एक राजसिक हो, एक तामसिक हो। तो इनमें से कोई सी का भी आपको न हानि पहुंचा सकती न लाभ पहुंचा सकती। लेकिन यदि घर में सारी सामान तामसिक ही भर लिए लाके, तो निश्चित ही विनाश है। तो ये जब तीनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं तो कुछ भी उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। उस अवस्था में प्रकृति जड़ता धारण किए रहती है, परंतु जब पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है तो तीनों में हलचल उत्पन्न हो जाती है और साम्य अवस्था भंग होकर के प्रकृति सक्रिय हो जाती है और जो इसमें अव्यक्त था वो व्यक्त होने लगता है। यही बात सत्कार्यवाद में सांख्य में पहले ही कही उन्होंने कि कोई भी चीज कोई भी कार्य अपने कारण में पहले से था। तो ये जो ये कार्य है, ये ब्रह्मांड जो दिख रहा है ये कार्य है, इसका कारण तो वो 3 गुण है, सत्व रज और तम। सत्व रज तम के कारण ये कार्य हुआ है, इससे हुआ। अब आपका शरीर कैसे बना? ब्रह्मांड में, या तो ब्रह्मांड में जान लो या शरीर में जान लो। दृष्टा और दृश्य का मिलन हुआ। दृष्टा कौन है? आत्मा। दृश्य कौन है? आपका चित्त, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। दृश्य आत्मा का आपके माता के गर्भ में प्रवेश हुआ, वहां दृश्य पहले से ही था। अब वो दृश्य जो स्थिर पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, अब वो सक्रिय हो गया। तो सबसे पहले क्या बना? महतत्व, बुद्धि। तुरंत उसमें चेतना आ गई, ब्रह्म तत्व के आ जाने से चेतना आ गई, बुद्धि आ गई। बुद्धि आते ही क्या आ गया? मैं, मेरा शरीर, यानी कि अस्मिता। और यही तो अहंकार है, यही तो अहंकार है, मैं ही तो अहंकार है। क्या हुआ? दृष्टा प्लस दृश्य, नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हो पुरुष प्लस प्रकृति, इनसे उत्पन्न क्या हुआ? नीचे एरो लगा के लिखिए महतत्व। प्रकृति में कहेंगे तो महतत्व, यहाँ कहेंगे शरीर में तो बुद्धि, ब्रैकेट में बुद्धि लिख लीजिए। और इन दोनों के मिलने से, बुद्धि के आने से अहंकार आ गया, मैं आ गई। और आज आप पहली बार जानेंगे कि अहंकार भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक। अहंकार को 3 भागों में बांट दो, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब आपका शरीर कैसे बनता है? सात्विक अहंकार से आपका मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का निर्माण होता है। सात्विक अहंकार से आपका मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। राजसिक से 5 कर्मेंद्रियां, क्योंकि कर्म करती है, गति होती है इसमें, तो ये कर्मेंद्रियां। और तामसिक से 5 महाभूत और 5 तन मात्राएं या सूक्ष्म भूत। तन मात्राएं या सूक्ष्म भूत। अब इसे सूक्ष्म भूत को समझ लीजिए। 5 महाभूत तो आपको सबको बता दिए, 20 बार बताए गए होंगे अब तक। भगवान शब्द से भी बताए होंगे, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। बताएं किसी ने? सर बताएं। ऐसे भी समझ लीजिए। सबसे नीचे क्या? जल। सर नीर। ये उंगली जल का प्रतिनिधित्व करती है। जब प्यास लग रही हो या टॉयलेट जा रहा हो, स्थान ना हो, तो इसे दबाएं। इस जल के ऊपर क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर क्या है? आकाश। आकाश में क्या है? अग्नि, यानी कि आकाश के ऊपर वायु, और सबसे ऊपर सूर्य, अग्नि। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व है। यही पंचमहाभूत है। अब प्रश्न होता है कि पंचमहाभूत पहले बने या 5 तन्मात्राएं पहले बनी? यानी कि जो पंचमहाभूत है, सबसे पहले जल या भूमि, गगन, वायु ले लीजिए। भूमि का तन्मात्रा या सूक्ष्म भूत क्या है?
गंध, गंध, दुनिया में जितनी प्रकार की गंध हैं उनका संबंध भूमि तत्व से है, पृथ्वी तत्व से है। चाहे वो डिओडेंट की गंध हो या बारूद की गंध हो, जहां गंध है वहां पृथ्वी का। गगन, भय के बाद भगवान शब्द से ले रहे हैं भूमि, गगन, गगन का मतलब आकाश। आकाश का सूक्ष्म तत्व या तन्मात्रा क्या है? शब्द, शब्द। अगर आकाश ना हो, मीडियम ना हो, तो शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता। तो आकाश की तन्मात्रा है शब्द। वायु, वायु की तन्मात्रा या सूक्ष्म भूत क्या है? स्पर्श, स्पर्श। अग्नि, अग्नि का रूप, जितनी भी रूप है प्रकृति है सब अग्नि से है। अग्नि का तन्मात्रा सूक्ष्म भूत है रूप। और कौन सा बचा? जल, वो वह गए वह सर आ, जल रह गया। अग्नि न से नीर का, जल का है रस, रस। तो ये 5 तन्मात्राएं हैं। तो इन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बने हैं, 5 महाभूतों से ये नहीं बने, ये बात ध्यान रखना। तो कितने तत्व हो गए? ये टोटल मिला के 25 तत्व हो गए। 2 मूल तत्व हैं, इनके मिलने से, पुरुष और प्रकृति के मिलने से 23 तत्व बन गए। और आपका पूरा शरीर काहे से बना हुआ है? कौन बताएगा? सर इन्हीं 5 तत्व, सर इन्हीं 5 तत्वों से। 5 तत्वों से नहीं बना। तो गीतांजलि, इस चार्ट को देखो और बताओ कि आपका पूरा शरीर किससे बना हुआ है? सर वही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। किससे बने ये? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, प्रकृति से, पुरुष और प्रकृति के संयोजन से ही बना सब कुछ। पुरुष और प्रकृति से। अरे भाई बावलो, अहंकार से बने हुए हैं सारे। अहंकार 3 प्रकार का है ना। सात्विक से मन और ज्ञानेंद्रिया बनी, राजसिक से कर्मेंद्रिया बनी, तामसिक से आपका पंच महाभूत 5 तन्मात्राएं बनी। तो पूरा शरीर किससे बना हुआ है? अहंकार से। अहंकार से बना है सब पूरा शरीर। मैंने पहले ही दिन प्रश्न किया था आप लोगों से कि आत्मा अजर अमर है, कभी नहीं मरती। ये शरीर मिट्टी है, जड़ है, बिना आत्मा के इसका कोई महत्व नहीं, ये पहले ही मरा हुआ है। मन इसका भाग है, वो भी मरा हुआ है। आत्मा मरती नहीं, तो मरता कौन है? अहंकार मरता है सर। अहंकार मरता है। और अहंकार मरने का मतलब आपकी मृत्यु, अहंकार की मृत्यु होती है। अब ये बताइए, अहंकार मरने योग्य है या पाल के रखने योग्य है? सर मरने योग्य है। मरने योग्य है। फिर मृत्यु से इतना भय क्यों? बोलो चारू जी। सर डर तो नहीं लगता मरने से? है? सर जिस दिन होनी होगी उस दिन तो होगी ही। भाई जब अहंकार पालने योग्य नहीं है तो मृत्यु, तो फिर मृत्यु का भय क्यों? 17 चीजें जाती हैं, होती 18 है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, 17 चीजें मृत्यु के बाद आत्मा के साथ इनके संस्कार जाते हैं। अहंकार छूट जाता है यहीं पर। अहंकार 18वीं चीज यही छूट जाती है, और ये अहंकार की ही मृत्यु होती है, बाकी किसी की मृत्यु नहीं। और अहंकार पालने योग्य नहीं है, अहंकार मरने योग्य ही है। इसलिए मृत्यु, कृष्ण कहते हैं मृत्यु शोक का, हर्ष का विषय। थोड़े थोड़े कपाट खुले बुद्धि के। मृत्यु शोक का नहीं, हर्ष का विषय है। ये तो अवस्थाएं हैं, बदलती रहती हैं। और आध्यात्मिक पुरुष, योगी पुरुष को तो मौत का स्वागत करना चाहिए, कभी नहीं डरना चाहिए उससे। अब अगले बार जब आओगे आप, तो ये संस्कार जो आप
अब जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बुद्धि के साथ जाएंगे, बुद्धि आत्मा के साथ है, तो ये योग के संस्कार तब भी रहेंगे और अगले जन्म में पहले ही दिन से आपकी प्रवृत्ति योगिक प्रवृत्ति होगी। योग के प्रति जहां कहीं योग हो रहा होगा आपका उधर को मन भागेगा, आध्यात्म कई बात हो रही होंगी तो उसमें मन लगेगा पहले ही दिन से। तो स्वामी रामदेव हो, श्री श्री हो, मोदी जी हो, जितने महापुरुष हैं, ये एक जन्म का परिणाम नहीं है, अनेक जन्मों का परिणाम है। उसी सीढ़ी पर आप भी चल पड़े हैं, एक जन्म में जा करके आप भी महापुरुष बन जाए, नर से नारायण और पुरुष से पुरुषोत्तम बन जाएंगे, यदि हमारे संस्कारों में ये चीजें समाहित रहे। ठीक है, तो ये आपके हो गए 23 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना हुआ। विकासवाद मैंने कल बता दिया था कि 2 धाराएं हैं। एक है जो कहता है कि सृष्टि पहले से ऐसी थी, इसे ये तो क्रिएट हुई है, बनाई है भगवान ने, इसका विकास नहीं हुआ। लेकिन दूसरा सिद्धांत कहता है कि ये अपने मूल कारण में पहले से थी, इसका विकास हुआ है, इवैल्यूएशन हुआ है, ना कि क्रिएशन। और आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि क्रिएशन नहीं, इवोल्यूशन हुआ है। ये मैंने बता दिया। छठा है निरीश्वरवाद। ये जो सांख्य है, यानी कि सांख्य का मतलब महर्षि कपिल, ये वेदों को तो मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। वो कहते हैं ईश्वर नामक कोई चीज है ही नहीं, वो तो एक ऊर्जा है, एक चेतना है। वो चेतना ना हो तो ये ब्रह्मांड मिट्टी है। जो ये जीवंतता दिख रही है आप में भी, जीव जंतुओं में भी, प्रकृति में भी, सर्वत्र जो जीवंतता दिख रही है, ये चेतना वही ऊर्जा है, वही ऊर्जा है। वहां कोई भगवान नहीं घूम रहे। तो उनका मानना ये है। कल को मेरे पर आरोप नहीं लगा देना कल कि भगवान, गुरु जी ने कहा था भगवान नहीं। मैं तो वो बता रहा हूँ जो महर्षि कपिल बताते। तो वो निरीश्वरवादी है लेकिन वेदों को मानते हैं। योग दर्शन ईश्वरवादी है, जबकि दोनों दर्शन एक दूसरे का समर्थन करते हैं। एक को थ्योरी कहते हैं तो दूसरे को प्रैक्टिकल कहते हैं, लेकिन यहाँ आकर के दोनों में भिन्नता है। अब एक बात और आती है कि योग दर्शन भी ईश्वर को साधना का एक साधन मानता है, साधना का एक साधन मानता है। वो कहता है कि हमें समाधि तक के रास्ते पर जाना है, चित्त की वृत्तियों पर हमें आलंबन चाहिए, सहारा तो चाहिए किसी न किसी चीज का। तो वो उस ईश्वर को साधन बना लेता है कि इस साधन पर इसका टारगेट बना करके हम अपनी समाधि चलाएंगे, हम ध्यान में जाएंगे। तो पूर्णतः योग दर्शन भी ईश्वर को नकारता है, लेकिन वो उसे साधना का साधन मानता है। क्योंकि 2 पक्ष है योग के, वैसे तो बहुत सारे पक्ष हैं, मल्टी फैक्टर्स हैं, बहुआयामी है, लेकिन 2 पक्ष तो खुले दिखाई देते हैं। एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से लोग अपने बीमारियां ठीक करना चाह रहे, एक साधनात्मक पक्ष है जिन्हें समाधि तक जाना है, मोक्ष तक जाना है। तो जो मोक्ष पर जाने वाले लोग हैं, समाधि की तरफ जाने वाले लोग हैं, उनके लिए ईश्वर एक साधना का साधन मात्र है। जैसे मंदिर मस्जिद पूजा के सामान है, ये पूजा के सामान है, ईश्वर नहीं है। ऐसे ही योग दर्शन भी ईश्वर को साधना का साधन मानता है, सांख्य दर्शन ईश्वर को मानता ही नहीं। ठीक है, तो ये 6 साधन मैंने आपको बताया। अब मोटा फटाफट लिख लीजिए, प्रकृति और पुरुष के भेद। एक तरफ प्रकृति लिख लीजिए, एक तरफ पुरुष लिख लीजिए। प्रकृति पुरुष में भेद। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति अविद्याग्रस्त है,
इसमें अपना ज्ञान नहीं है, अविद्याग्रस्त है। पुरुष ज्ञान स्वरूप है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुण है इसमें, सत्वरजतम। और पुरुष त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत अर्थात गुणों से परे है। त्रिगुणातीत लिख के ब्रैकेट में लिखो, गुणों से परे। प्रकृति बंधन का कारण है, पुरुष मुक्त है, मुक्त है, उसे कोई बंधन नहीं। प्रकृति देश काल के अंतर्गत आती है, अलग अलग देश में, अलग अलग काल में अलग अलग तरह की होती है, देश काल के अंतर्गत आती है। ये पुरुष देश और काल से, समय और स्थान की सीमा से परे है, तो सर्वत्र है। प्रकृति भोग्य है, पुरुष भोक्ता है, यानी कि प्रकृति भोगी जाती है और पुरुष उसको भोगने वाला है, भोक्ता है। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है, पुरुष अनेक है। प्रकृति सब कुछ का उपादान कारण है, जो भी कुछ उत्पन्न होगा पृथ्वी से ही होगा। और पुरुष निमित्त कारण है, निमित्त यानी के करने वाला। जैसे मिट्टी से घड़े को बनाने वाला कौन है? कुम्हार। तो कुम्हार उसका निमित्त हो गया, निमित्त कारण हो गया। ठीक है, अब फटाफट लिखे आगे विकृतियां। दो शब्द है, एक विकारी, एक विकार। विकारी और विकार। विकारी कहते हैं जिससे कोई चीज उत्पन्न होती है, जिससे कोई चीज उत्पन्न होती है। जैसे सत्व रज तम, इनसे क्या उत्पन्न हुआ? ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, सृष्टि उत्पन्न हुई। तो ये तीनों गुण क्या हो गए? विकारी हो गए। विकार जो उत्पन्न हुआ, यानी कि ये ब्रह्मांड क्या हुआ? विकार हुआ, उस विकारी का विकार हुआ। समझ रहे हैं ना बात को? नोट कर लीजिए, जो उत्पन्न हो रहा है वह विकार है। तो ये जो दिख रही है सृष्टि, ये उस विकारी सत्व रज तम विकारी है, उसका विकार है, उसका विकार है। प्रकृति विकारी है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो विकारी भी है और विकार भी है। जैसे बुद्धि, बुद्धि विकारी कैसे हुई? विकारी मतलब उत्पन्न करने वाली, क्योंकि इससे अहंकार उत्पन्न हो रहा है। और विकार कैसे हुई? कि ये दृष्टा और दृश्य के मिलने से उत्पन्न हो रही है। दृष्टा दृश्य के मिलने से उत्पन्न होने के कारण ये विकार हो गई। और विकारी इसलिए हो गई कि अहंकार की उत्पत्ति हो रही है इससे। जो आप चार्ट आपने बनाया, जब उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मूल दो चीजें याद रहनी चाहिए, विकार क्या है, विकारी क्या है। अब कुछ ऐसे हैं अहंकार, 5 तन्मात्राएं भी विकार भी है, विकारी भी है। बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राएं विकार भी है और विकार भी है। और जो शुद्ध विकारी विकार है, जो विकारी नहीं है, जिनसे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनसे कुछ भी नहीं उत्पन्न होता। 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और मन, ये शुद्ध विकृति है, कुछ भी उत्पन्न नहीं करते हैं। ये आप चार्ट देखेंगे अपना जो भी बनवाया है, पता लग जाएगा आपको। और कुछ ऐसे हैं जो न विकार है न विकारी है, अर्थात कौन है ऐसा? पुरुष। पुरुष है जो है, न वो विकार है न विकारी है। प्रकृति मैंने आपको बता दिया। अब ये सांख्य दर्शन से ये कहा गया कि आपने चौथे तत्व विकार की खोज की। हम कैसे मान लें कि पुरुष है? जिसे आप पुरुष कह रहे हैं, हम कैसे मान लें कि पुरुष है और वो इन 3 गुणों से जाके मिल गया और सृष्टि बन गई?
तो ये पुरुष के होने के कुछ प्रमाण देते हैं। लिखिए पुरुष क्या है, हेडिंग पुरुष क्या है। पुरुष चेतन, निष्क्रिय, चेतन भी है और निष्क्रिय भी है। जैसे प्रोटॉन पॉजिट्रॉन की एनर्जी है, चेतन भी है और निष्क्रिय भी है। चेतन है, निष्क्रिय है, अनेक है। जो ऊपर गुण लिखवाए मैंने, गुणातीत है, अप्रसव धर्मी यानी कि कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, विवेकी है, विषयी है, पुरुष चेतन है, निष्क्रिय है, अनेक है, गुणातीत है, अप्रसव धर्मी है, विवेकी है, विषयी है, निर्विकार है, कूटस्थ तत्व है। ये जैसा है वैसा ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। अब पहला पुरुष का धर्म है साक्षित्व। साक्षित्व, साक्षी कहते हैं गवाह, जिसने घटना को होते हुए देखा हो, गवाह। तो साक्षित्व उससे बना है। प्रकृति के जितने भी क्रियाकलाप हैं, आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि जो भी क्रियाकलाप करती हैं, तो प्रकृति के सभी क्रियाकलापों, सभी सृजन, सृजन यानी कि क्रिएशन, विकारों का साक्षी पुरुष ही है। ये पुरुष सबका साक्षी है, लेकिन इनके क्रियाकलापों में स्वयं भाग नहीं लेता। तो आपकी जो आत्मा है, आपके प्रत्येक क्रियाकलाप, अच्छे बुरे, पाप कर्म, पुण्य कर्म, सबकी गवाह आत्मा है। वो रिकॉर्डर है, रिकॉर्ड करती रहती है। सब कुछ उसी के कारण हो रहा है, आत्मा के कारण ही। कारण वही है, क्योंकि चेतना नहीं होगी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय में तो काम कैसे करेगी? कर तो उसी चेतना से ही रही है। लेकिन जो भी कुछ कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि, ये सबकी गवाह कौन है? साक्षी कौन है? आत्मा है। ऐसे ही प्रकृति में कौन है? परमात्मा है, पुरुष है, महापुरुष है। तो इनके क्रियाकलापों में सम्मिलित नहीं होती, वो देखती रहती है। ऊपर बैठा एक निठल्ला देखत है, नहीं देखत है। किसी के साथ कुछ भी होता रहे, वो देखता रहता, और आदमी खुश कि भगवान तो देख ही रहा, और कोई देखे ना देखे। तो उसका काम, आपकी आत्मा का भी काम और उस परमात्मा का भी काम, जिससे सांख्य ने पुरुष कहा, इनका काम देखना है। ये साक्षी रहते हैं, गवाह रहते हैं, क्योंकि हर स्थान पर है, तो हर चीज का, हर क्रियाकलाप के गवाह ये है। और जब अंतिम न्याय करते हैं, तो इनके न्याय में त्रुटि नहीं होती। ठीक है। केवल्यम, तो ये कहते हैं केवल्यम, कैवल्यम है मोक्ष की प्रवृत्ति। कैवल्य कहते हैं मोक्ष को। कैवल्यम मोक्ष की प्रवृत्ति, ये पुरुष में ही होती है, प्रकृति में नहीं हो सकती, क्योंकि पुरुष त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है। इसलिए वो विकारों से, दुखों से दूर है। मोक्ष की प्रवृत्ति पुरुष की ही होती है। पुरुष त्रिगुणातीत होने से, दुखों से दूर है, वही मोक्ष का अधिकारी है। दृष्टत्व, दृष्टत्व, चौथा है दृष्टत्व। पुरुष या आत्मा, कुछ भी कहिए, प्रकृति कहिए या अपने शरीर कहिए, पुरुष प्राकृतिक घटना कर्मों का साक्षी है। प्रकृति में जो भी कुछ घटता है, उसका साक्षी, उसका गवाह कौन है? पुरुष है। चेतन है, विषय है, यह केवल साक्षी भाव से देखता रहता है, केवल साक्षी बना रहता है। ये कर्ता नहीं है, कर्तापन का भाव इसमें नहीं होता, ये कर्ता नहीं होता। पांचवा है अकृतित्व। अकृतित्व यानी कि पुरुष प्रकृति के कार्यों में भाग नहीं लेता,
ये किसी भी चीज का कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है। चौथा क्या रह गया? चौथा बताया था दृष्टत्व, देखता रहता है ये। पुरुष प्रकृति घटनाक्रमों का साक्षी है, चेतन है, विषयी है, केवल साक्षी भाव से देखता रहता है। और सर दृष्टत्व के पहले कैवल्यम या बीच में कुछ और भी आ गया है? माध्यस्थ, माध्यस्थ पुरुषों में समत्व का भाव रहता है। पुरुष में पहला देखिए, दोबारा सुन लीजिए, साक्षित्व, कैवल्यम, तीसरा माध्यस्थ, माध्यस्थ में पुरुष में समत्व का भाव रहता है, ये उदासीन है, इसलिए इसमें तटस्थता का भाव रहता है। ये किसी के भी पक्ष विपक्ष में नहीं रहता, उदासीन रहता, तटस्थ रहता, न्यूट्रल रहता। दृष्टत्व, फिर है दृष्टत्व कि ये केवल दृष्टा है, साक्षी है, गवाह है, देखता रहता है, ये किसी भी कार्य में प्रकृति के भाग नहीं लेता है। अकृतित्व में भी यही है कि ये करता नहीं है, ये कार्यों में भाग नहीं लेता। ठीक है, ये मोटी मोटी चीजें मैं आपको लिखवानी पड़ रही है। अब यहाँ पर हाँ चारू बोलो। सर ये पुरुष प्रकाश है। पुरुष देखिए है तो ये ब्रह्म, वो भगवान ही है, लेकिन चूंकि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, वो कहता है ईश्वर कुछ नहीं है, समाधि की उच्चतम अवस्था में भी किसी भगवान के दर्शन नहीं होते, बस एक प्रकाश है, एक प्रकाश है जो ऊर्जा है। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो अंतिम रूप पॉजिट्रॉन कल मैंने बताया था, वो क्या है, ना वो लिक्विड है, ना सॉलिड है, ना गैस है, वो एक एनर्जी है। और एनर्जी भी कैसी, स्थिर, यानी कि इधर उधर नहीं भागती, अपने अंदर अपने में चेतन तो है लेकिन निष्क्रिय है, चेतन है लेकिन निष्क्रिय है। वही गुण पुरुष का है, चेतन भी है और निष्क्रिय भी है। तो ये एक एनर्जी है, इस एनर्जी से इसको चेतना भी कहा है। हालांकि दुनिया का कोई भी विद्वान आज तक चेतना को परिभाषित नहीं कर पाया। सर चेतना होती क्या है? चेतना सर ऐसी है अगर हम जो तुम्हारे अंदर जीवत्व दिखाई दे रहा। अभी प्राण निकल जाए तो चेहरा कैसा हो जाएगा, एकदम फेड हो जाएगा, गतिशीलता बंद, हर चीज में। तो ये जीवंतता जो दिख रही है समस्त ब्रह्मांड में, जीव जंतुओं में, प्रकृति में, हर चीज में गति, ये कहां से, ये चेतना है। और ये चेतना ही पुरुष है, और ये पुरुष ही ब्रह्म है। तो इसी से समस्त संसार, इस चेतना को कोई डिफाइन नहीं कर पा, प्रयास किया बहुत लोगों ने, लिखा है अच्छा किताबों में, लेकिन पूर्णतः डिफाइन कोई नहीं कर पाया। क्योंकि वो भगवान जी अगर सारी बात बता देगा तो ये केजरीवाल मुकदमा कर देगा उस पर सुप्रीम कोर्ट में। अब पुरुष की सत्ता को सिद्ध करना है, पुरुष की सत्ता, अस्तित्व, सिद्धि। देखिए फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास। संगार्थ परार्थ त्वात् त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्त भाव केवल्यार्थ पर्वतेश्च। अर्थात ऊपर के सूत्र में ईश्वर कृष्ण कौन थे, महर्षि कपिल के शिष्य थे। उन्होंने इस कपिल के सूत्र को इकट्ठा करके सांख्य कारिका बनाई, और सांख्य कारिका में ये सब लिखा। तो ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में पुरुष की सत्ता के होने के 5 तर्क दिए हैं। क्योंकि जब उनसे पूछा गया पुरुष है कि नहीं है, आप कैसे सिद्ध करेंगे, तो उन्होंने 5 तर्क दिए हैं। नंबर 1, संघात परार्थवाद। संघात, संघ कहते हैं अनेक चीजों से, अनेक घटकों से मिलकर के बनने वाली कोई चीज। जैसे भवन है, एक भवन को बनाने के लिए हमें लोहा चाहिए, लकड़ी चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, पानी चाहिए, जाने क्या क्या चाहिए, और सबको मिला करके क्या बनेगा, एक भवन। तो ये बहुत सारी चीजों का संघ है। आप चाय बनाते हैं, उसमें पानी चाहिए, दूध चाहिए, पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, तो ये क्या बन गया, एक संघ बन गया 5 चीजों का। तो इसको कहते हैं संघात। संघात अर्थात अनेक चीजों से मिलकर जो बना हो, अनेक चीजों का संघ हो।
तो ये जो प्रकृति है कितनी चीजों से मिलकर बनी है ये? अभी बताया था सर 17 तत्व। सर 23 तत्वों से मिलके बनी है। तो उसमें रहने वाला अब 23 तत्वों से का संग है ये जो ब्रह्मांड है, जो परार्थ अर्थात दूसरों के उपयोग के लिए है। संगात परार्थ, परार्थ कहते हैं दूसरों के उपयोग के लिए। सर हमारा ब्रह्मांड तो 25 तत्व से बना है। 25 तत्व, 2 तत्व तो मूल तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति, उनसे 23 तत्व उत्पन्न हुए। 23 तत्वों से संसार बना, कुल मिला के 25 है। तो जो संग है यानी कि भवन मान लिया बना है बहुत चीजों से मिलकर के, भवन दूसरों के रहने के लिए बना है। भवन स्वयं में नहीं रहता, उसमें रहने वाले, उसका उपभोग करने वाले दूसरे लोग होते हैं। अनेक वस्तुओं से मिलकर बनता है, परंतु उसमें रहने वाले, उसका उपभोग करने वाले व्यक्ति अलग होते हैं। वह स्वयं का भोग नहीं कर सकता, पेड़ अपने फल नहीं खा सकता, तो ऐसे भवन भी स्वयं में नहीं रह सकता। इस प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है, ये जो प्रकृति है, ये भी अनेक वस्तुओं का संग है, यानी कि 5 महाभूत, सूक्ष्म भूत आदि आदि का ये भी एक प्रकृति भी एक संग है। ये स्वयं का भोग स्वयं नहीं कर सकता, अर्थात प्रकृति की कोई भी चीज अपना भोग स्वयं नहीं करती। नदियां जल नहीं पीती, पेड़ फल नहीं खाते, सूर्य अपनी ऊर्जा को बचा के नहीं रखता, शीतलता नहीं, चंद्रमा शीतलता नहीं रखता। तो ये प्रकृति दूसरों के भोगने के लिए बनी है। जैसे भवन एक संग होते हुए भी स्वयं में नहीं रहता है, प्रकृति उसमें, वो भवन स्वयं में नहीं रहता, दूसरे लोग रहते हैं। तो इसी प्रकार से ये प्रकृति भी स्वयं का भोग नहीं करती है, उसे भोगने वाला भी कोई ना कोई तो होगा। और वो कौन है? वो पुरुष है। इसे 23 तत्वों से बनी हुई ये प्रकृति निष्प्रयोजन नहीं है, इसे भोगने वाला भी कोई ना कोई है। तो वो कौन है? वो पुरुष है। तो एक तो बात इन्होंने ये कही। दूसरा कहा त्रिगुणादि विपर्यात। त्रिगुणादि विपर्यात, देखो थोड़ा सा कठिन सा तो मामला लग रहा है आपको, वैसे है नहीं कठिन। वह भोग करने वाला भोक्ता। बहुत कठिन है गुरुजी, हाँ? बहुत कठिन है। ओह माय गॉड। अच्छा कठिन कहाँ से लगा है बताओ, मैं तो समझा देता हूँ। असल में मेरे पास समय का कमी रहती है, वरना मैं आपको एक एक चीज। नहीं, आप तो इतना अच्छा समझा रहे हैं जिसकी मैं मतलब अभी कल्पना नहीं कर सकती हूँ। पर मैं अपनी बात कर रही हूँ, जो समझने वाले हैं उनको समझने में समय चाहिए बहुत। एक तो सतरज जो तम आप बार बार बोल रहे हैं, उसकी डेफिनेशन ही मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुई है। क्योंकि जैसे मैंने उसको लिखा है अपनी तरफ से कि सत हमें खुशी प्रदान करता है, आसक्ति से बांधता है, राजस हमें गतिविधि इन चीजों से जोड़ता है, और तमस हमें भ्रम से जोड़ता है। तो मैंने इसको ऐसे डिफाइन किया है, आपने बताया है, और मुझे कितना समझ में आया पता नहीं। असल में आपकी गलती नहीं है। जब व्यक्ति को भूख तो एक चपाती की हो, उसे 4 चपाती जबरदस्ती खिलाई जा रही हो, तो इंडाइजेशन तो होगा ही। वही इंडाइजेशन आप लोगों को हो रहा है। क्यों राम रखवाल जी? इसीलिए आपको इस कोर्स की परीक्षा के बाद समय दिया जाता है 15 दिन का तैयारी का, कि आप सारी चीजों को पढ़ सको, समझ सको, तभी परीक्षा में आपको। उससे पहले भी हम आपको कई सारे क्वेश्चन आंसर्स के पेपर्स कराएंगे पुराने, ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए। लेकिन ये चीजें एक दिन में समझ में नहीं आएंगी। इसलिए योग एक महासागर है, आध्यात्म को एक महासागर है, इसका अध्ययनरत रहना पड़ता है। ये तीनों गुण सब में, हम में, आप में, सब में है।
सत्व, रज और तम। अरे भाई हमें क्या, मैंने बताया आत्मा परमात्मा को छोड़ के पूरा ब्रह्मांड, हर चीज दुनिया की इन 3 गुणों से ही तो बनी है। हाँ और जो हाँ, तो मैं बहन जी को बताना चाह रहा वेरिएशन था, है, बहन जी को बताना चाह रहा था, ये तीनों गुण आपके अंदर हैं। सत्व शांति और रज चंचलता। चंचलता नहीं होगी तो आप सुबह सो करके उठेंगे नहीं, और तम नहीं होगा तो आपको नींद भी नहीं आएगी। देखिए सत्य क्या है दिलिया जी, आप प्रातः उठे तो सबसे पहले आपका मन करता है कि ईश्वर का नाम लूं। ये क्या है? सत्व गुण के कारण। फिर आपको अपनी आजीविका चलानी है, अपने दैनिक कार्य करने हैं, तो आप आ गए रजोगुण में, क्रिया आ गई, क्रियाशीलता आ गई, एक्टिवनेस आ गई। और रात को निद्रा। निद्रा किसका गुण है? तम का गुण है। आलस्य लाता है, जड़ता लाता है, स्थिरता लाता है। 3 छोटे छोटे उदाहरण है, डिटेल बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो व्यक्ति के अंदर तीनों गुण हैं। अब उसमें प्रधानता किस गुण की है, यानी कि इनमें डोमिनेंट कौन सा गुण है, वो उसका स्वभाव बन जाता है व्यक्ति का। अगर सत्व डोमिनेंट है तो वो संतों की तरह बात करेगा, सात्विक अध्ययन करेगा, अपने प्रत्येक कार्य में सात्विकता लाएगा, दिव्यता लाएगा, अगर सत्व डोमिनेंट है। अगर रज डोमिनेंट है तो वो हर समय धन संपदा, पैसा, घर, गाड़ी, घोड़ा, मकान की बात करेगा, अपने का कंपटीशन दूसरे से करेगा। अरे उसको इतना है, मेरे को तो अभी है नहीं, उससे ज्यादा तो रज आ गया। और जो तम है, शाम को मदिरालय में जाके बैठेगा, वैश्यालयों में जाके बैठेगा, या इस तरह के उल्टे सीधे काम करेगा। तो ये तीनों गुण एक ही व्यक्ति में है, इसलिए व्यक्ति का स्वभाव बदलता रहता है। जब मैं आपको बताऊंगा योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, कि चित्त क्या है, वृत्तियां क्या है, ये सारा डिटेल में बताऊंगा, चिंता नहीं। मेरा विषय थोड़ा नीरस तो है, लेकिन जो इसमें रुचि लेता है ना, उसे बहुत इंटरेस्ट आता है। आदरणीय, अब बहुत देखो, आनंद आता है आपके साथ। अब सबको तो नहीं आता ना। सर मुझे आपको एक बात बतानी थी, मैंने ये सब चीजें पहली बार पढ़ी हैं, और ये इन क्लासेस में मुझे आपकी क्लास के अलावा अभी तक और किसी क्लास में समझ में ही नहीं आया। जितनी भी सर शाम को क्लासेस चलती हैं उनमें सिर्फ आपकी ऐसी क्लास है जिसमें मुझे समझ में आ जाती हैं चीजें। ये लड़की जरूर दिल्ली की विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। सर ये मैं तो गुण ये तो सब चीजें पहली ये बार गुण सुन तो रही हूँ। आप पार्टी वालों में है। सर मुझे समझ में ही आपकी आती है, मुझे और समझ में ही नहीं आ रही क्लासेस। चलिए, तो भाई मैं अपने विषय पर आ जाऊं, जरा सा टाइम तो हो गया। 2 दिन में मैं इसे खत्म किया करता हूँ, आज पहली बार नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा है। तो संघात परार्थत्वात्, यानी कि कोई भी चीज एक संघ होती है, अनेक चीजों से मिलकर के जो चीज बनती है वो संघ होती है। भवन का मैंने उदाहरण दिया, भवन बहुत सारी चीजों से मिलकर के बनता है, तो वो एक संघ है। इसी प्रकार से ये जो प्रकृति है, जो दिख रही है, ये जो कृति है, ये विकार है, ये भी बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना हुआ है, तो ये भी एक संघ है। और जैसे भवन स्वयं में नहीं रहता, उसमें रहने वाले अनेक अन्य लोग होते हैं, इसीलिए ये प्रकृति भी अपना भोग स्वयं नहीं करती। आप नजर डालिए पूरी प्रकृति में, क्या कुछ चीजों का अपने आप भोग कर रहे हो? वृक्ष अपने फल खा रहा है, नदी अपना जल पी रही है, सागर अपना जल पीता हो, सूर्य अपने किरणों को रोक लेता हो। आदरणीय, शरीर में हम नहीं रहते, शरीर इसमें नहीं रहता है, आत्मा इसमें रहती है। ये शरीर प्रकृति से मिलकर के बना हुआ है। तो प्रकृति अपने आप में भोग, सब का भोग नहीं करती है, तो इसे भोगने वाला कौन है? ये या तो ये निष्प्रयोजन कहिए कि ये तो बेकार है, निष्प्रयोजन है, और कहेगा कौन? मनुष्य। मनुष्य कहाँ गलती करता है? अविद्या कहाँ है, उसका ज्ञान कहाँ है कि वो अपने को इस प्रकृति से अलग मान लेता है।
जबकि वो भी प्रकृति का ही भाग है। उसमें जैसे प्रकृति में इवोल्यूशन हो रहा है, ऐसी मनुष्य में भी इवोल्यूशन हो रहा है। उसके भी विचार बदल रहे हैं। सतयुग में और तरह के थे, द्वापर में और, त्रेता में और कलयुग में और है, और आगे आने वाला जो कलयुग होगा उसमें कुछ और विचार होंगे। तो प्रकृति का ही भाग है। तो ये प्रकृति अपना भोग स्वयं नहीं करती, इसे भोगने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए, और वो भोगने वाला पुरुष है, पुरुष है। ठीक है। त्रिगुणादि विपर्यात, वह भोग करने वाला भोक्ता 3 गुणों से परे है, 3 गुणों से परे है। निर्गुण व चेतन होना चाहिए। अब भोगेगा कौन? जो चेतन हो, वो ईश्वर, वो पुरुष चेतन भी है और तीनों गुणों से परे भी है। इस प्रकृति को भोग कर सके वह पुरुष ही है। पुरुष में कोई गुण नहीं होता। त्रिगुणात्मक वस्तु से भिन्न होने के कारण, चेतन होने के कारण वह पुरुष ही भोग करने योग्य है। तो वो पुरुष ही इसका, प्रकृति का भोग करता है। फिर आता है अधिष्ठानात्। अधिष्ठानात् क्या? संघात्मक वस्तुओं के अधिष्ठान या नियंत्रण के लिए किसी चेतन तत्व की अपेक्षा है। यानी कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो संघ है, प्रकृति है, इसको नियंत्रण करने वाला भी कोई तो होना चाहिए। और नियंत्रण कौन कर सकता है, कंट्रोल कौन कर सकता है? जो स्वयं चेतन हो। और चेतन कौन है? वो पुरुष है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म मत कहो उसे, पुरुष ही कहो, जो सांख्य पढ़ा रहे। तो वो कौन है? वो पुरुष ही है। मन बुद्धि अहंकार से उत्पन्न ज्ञान को धारण करने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। जो ज्ञाता हो वह पुरुष ही है, जो सर्वज्ञाता है, यानी कि संसार का, ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान का जो स्रोत है वो ईश्वर ही है। और हमारे पास जो थोड़ा सा ज्ञान है वो इसलिए आया है कि उसी का अंश आत्मा हमारे भीतर है, इसलिए हमें थोड़ा सा ज्ञान है। वो तो समस्त ज्ञान का ज्ञाता है। जड़ वस्तुओं को गति देने वाला भी कोई चेतन शक्ति होनी चाहिए। जड़ वस्तुओं को गति देने वाला होना चाहिए। जैसे मशीन या वाहन है कोई, कार आपकी पेट्रोल बिना नहीं चलेगी, मशीन बिजली बिना नहीं चलेगी। तो इन्हें भी गति देने के लिए चेतना की आवश्यकता है। तो इस ब्रह्मांड को गति देने के लिए भी चेतना की आवश्यकता है, जीवंतता की आवश्यकता है, और वो चेतन शक्ति तो पुरुष ही है। ये भी इन्होंने कहा। भोक्त भावात, ये प्रकृति अपना भोग स्वयं नहीं करती, तो इसे भोगने वाला भी कोई होना चाहिए। तो वो जो भोगेगा वो चेतन हो, चेतन ही भोग सकता है, निर्जीव तो नहीं भोग सकता। वो पुरुष ही है। प्रकृति में जो भी अव्यक्त पदार्थ है वे सब भोगने योग्य है। जो भोक्ता होना चाहिए, तो भोक्ता पुरुष ही है, चेतन पुरुष ही है। अंत में कैवल्यार्थाम, यानी के पुरुष में ही मोक्ष की प्रवृत्ति होती है, प्रकृति में नहीं होती। क्योंकि प्रकृति तो त्रिगुणात्मक है, प्रसव धर्मी है, इसलिए पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। वो कहते हैं मोक्ष पुरुष की ही होती है, प्रकृति की नहीं होती। इति सिद्धम पुरुष है, यानी कि उन्होंने सिद्ध किया है अपने तरीके से कि ये पुरुष है। आप उसे ब्रह्म भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं, वो उसको पुरुष कह रहे हैं। फर्क इतना ही। अब ये पुरुष एक है या अनेक है, आत्मा एक है या अनेक है, यहाँ भी भिन्नता है। कुछ विद्वान कहते हैं आत्मा एक है, कुछ कहते हैं ब्रह्म एक है, पुरुष एक है। लेकिन सांख्य यहाँ भी अलग बात कह रहा है कि पुरुष एक है या अनेक है। पुरुष तो अनेक है, एक नहीं है। इस संदर्भ में भी इन्होंने 5 तर्क दिए। जनन प्रतिन्यात, जनन प्रतिन्यात, यदि पुरुष एक होता तो सब एक साथ पैदा होने चाहिए, सब एक साथ मर जाने चाहिए। एक की आंख खराब हो जाए तो सबकी खराब हो जानी चाहिए। जनन प्रतिन्यात, प्रकृति के जन्म, प्रकृति में जन्म की व्यवस्था होने से व्यक्तियों का जन्म अलग अलग समय और अलग अलग स्थान पर होता है। यदि पुरुष एक होता तो सबका जन्म एक साथ एक ही स्थान पर होता, अलग अलग समय और स्थानों पर नहीं होता।
तो जनन प्रतिनिया ये एक बात कही। इसी प्रकार से मरण प्रतिनिया, यदि पुरुष एक होता तो सबकी मृत्यु भी एक साथ होनी चाहिए, लेकिन सबकी मृत्यु अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर होती है, इसलिए पुरुष एक नहीं है, अनेक है। तीसरा है करण प्रतिनिया, यदि पुरुष एक होता तो एक व्यक्ति की करण यानी कि इंद्री खराब होने पर सबकी खराब हो जाती, एक व्यक्ति के अंधा होने पर सब अंधा हो जाते। ये भी सिद्ध करता है कि पुरुष अनेक हैं, एक नहीं है। इसके बाद आयुग प्रत्यावंते, सभी व्यक्तियों का स्वभाव प्रवृत्ति अलग अलग होती है, ठीक है। सभी अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार अलग अलग कार्यों में लगे रहते हैं, सबकी रुचि अलग अलग होती है, तो अलग अलग पुरुषों की अलग अलग प्रवृत्ति होने से पता लगता है कि पुरुष एक नहीं है, अनेक है। पांचवा है त्रिगुण विपर्यात, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग गुण प्रधान रहते हैं, किसी में सत्गुण प्रधान है, किसी में रजोगुण प्रधान है, तो किसी में तमोगुण प्रधान है। एक ही समय पर किसी में सत्व तो किसी में रज हो गया, तो ये सिद्ध करते हैं कि पुरुष अनेक हैं। तो ये सांख्य दर्शन मैंने बहुत शॉर्ट में आपको पढ़ाया है, अन्यथा ये बहुत बड़ा है और काफी रुचिकर भी है, तो आप लोग इसे कहीं से पढ़ लें। पुस्तकों का जितने दोस्त आपके हैं उससे अधिक पुस्तक होनी चाहिए घर में, क्योंकि पुस्तकों से अच्छा दोस्त कोई नहीं है, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें विवेक की उत्पत्ति करते हैं, सत्व की उत्पत्ति करते हैं, और यही फिर जीवन में काम आते हैं। बाकी रिश्तेदार किसी के काम नहीं आते, थोड़ा बहुत मित्र काम आ सकते हैं, बाकी नहीं। सबको खुश रखने का मैं प्रयास, सबको खुश रखने का मैं प्रयास करता हूँ। जो खुश हुए अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं थे। ठीक है, चलिए आज का समाप्त हो जाता है। बहनों भाइयों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मंत्र याद करें, स्वाध्याय को अच्छे से करें। बिना स्वाध्याय के कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में। जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, आप अपने को तो जानो, दुनिया को जानने का प्रयास करते हो कि ताजमहल देखा है जा करके, पेरिस में टावर देखा है जा करके, वहां ये देखा है जा करके। अरे खुद को तो देख लो, अपने भीतर भी तो झांक लो। जब कुछ भगवान जानना चाहते हैं तो पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। सर अच्छी पुस्तक है, ये नई मटेरियल तो बहुत है, नॉलेज बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है। मैं तो कहूंगी गुरु सही मिलने चाहिए, पुस्तकें तो बहुत होंगी, समझाने वाला भी कोई होना चाहिए, खाली पुस्तक पढ़ के नहीं ज्ञान मिलता। विंध्या जी अब शब्दकोश नहीं, आपका शब्दकोश नहीं होगा तब तक आप गुरुजी के शब्द समझेंगे कैसे? देखिए, पुस्तकें तो लाइब्रेरी भरी पड़ी है। अब यही सांख्य दर्शन यदि मैं आपके हाथ में दे दूं तो आपके एक बात पल्ले नहीं पड़ेगी, इतना टफ वो है। हम लोग कई अनेकों पुस्तकों से, गुरुजी से पढ़ने के बाद, सुनने के बाद निचोड़ निकाल करके अपने नोट्स तैयार करते हैं, तब आप लोगों तक आते हैं। यस, आप लोगों तक जो आ रहा है ये एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगा हुआ है इसके पीछे। और मैं तो चाहता हूँ ये कोर्स कई महीने का होता तो एक एक चीज आपको बहुत डिटेल से समझाता, लेकिन सभी आचार्यों को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्रभु जी, आपकी कोई पुस्तक बनी नहीं है ये इस तरीके से? कुछ आपने सब एक जगह कलेक्ट कर रखा है, उसकी कोई पुस्तक आपने पब्लिश की हो? पुस्तक थोड़ी होती है, पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, अनेक पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, तब जा करके आप चीजें क्लियर होती हैं, आप अपने नोट्स बनाते हैं। आपने इन सब पे टीका करा हो, कुछ इस तरीके से कोई पुस्तक बनाई हो? हाँ,
आपने अपना कुछ टीका करा हो, मतलब आपने यहाँ कुछ कृतियां बनाई हो इस तरीके से कुछ, क्योंकि सब नहीं, सब तो वैसा कुछ नहीं। अभी इतना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं वेदांत की व्याख्या कर सकूं। अभी बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। सर एक प्रश्न था। हमारे स्वामी जी को यदि आप सुनेंगे, उनके सामने बैठ के ऐसा लगता है कि हम तो अंधे हैं, अज्ञानी हैं, हमें कुछ भी नहीं आता। कितना ज्ञान भरा है, सारा वेद, चारों वेद कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, दर्शन कंठस्थ है। एक वीडियो भेजी थी मैंने, बच्चे वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, सुनी थी किसने? तो जब वहां के बच्चे, किसी छोटे से बच्चे को पकड़ लो, यहाँ आओ बेटा, एक तो बोलते इतने प्यार से हैं कि सुन के लड़ाई भी होती है ना उन बच्चों में आपस में, तो बिना आदरणीय के लड़ाई नहीं होती। आदरणीय आपने पहले ये किया, वो कहेगा आदरणीय मैंने नहीं, आपने पहले किया। अब बताओ, हमारे यहाँ लड़ाई हो जाए तो खून खच्चर हो जाता है मेरठ में, वहाँ आदरणीय पर से लड़ाई हो रही है, तो इतना प्यार से बोलते हो कि भैया बेटा बताओ। 2.5 साल के बच्चे पूरी गीता सुनाते हैं। हाँ, बुलाओ उन्हें कि हाँ बेटा, गीता के कितने श्लोक याद है? आदरणीय मुझे सारी गीता याद है। अच्छा दर्शन बताओ कितने, कोई दर्शन जानते हो क्या है? मुझे सारे 6 के 6 दर्शन याद है। 9 घंटे में 6 दर्शन एक बच्चे ने याद किए वहां पर, 9 घंटे में, ओनली 9 घंटे। जिन दर्शनों कहाँ को पे पढ़ने में, गुरुजी? पतंजलि में, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, आचार्य कुलम। आपके यहाँ ह्यूस्टन में पतंजलि का हमारे ब्रांच है, यूएस में। मैं टेक्सास में हूँ गुरुजी, प्लानो। पता है विदेशों से भी लोग अच्छा जुड़ अच्छा, रहे हैं इसमें, अमेरिका से भी तो लड़की कर रही है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं। वो अमेरिका से पढ़ती है। हम अपने, मैंने पहले ही दिन आपको स्वाध्याय दिया था कि अपने समय का प्रबंधन, कितना समय हम व्यर्थ कर देते हैं। अच्छा चारू, सर वो मेरा आज का स्वाध्याय लिखना रह गया है सर, प्लीज एक बार बता दीजिए। क्या रह गया? सर स्वाध्याय का टॉपिक लिखना रह गया है मेरा आज का। कौन सा? आज का? जो आज आपने बोला था वो मैं लिख नहीं पाई। इससे ये सिद्ध होता है कि आप कक्षा में समय से नहीं आए। सर सॉरी, आज सर मैं लिख नहीं पाई। कुछ नहीं है, तेरे मतलब का टॉपिक है 48 घंटे केवल प्रसन्न रहना है। अब सर देखते हैं अब कितने लोग। सर यही 48 टॉपिक है आवर आज का? है सर यही टॉपिक है आज का स्वाध्याय का? जी, यही है स्वाध्याय का। 48 घंटे केवल प्रसन्न रहना है, एक बार भी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ईर्षा, द्वेष, निम्न भाव, ग्लानि नहीं आनी चाहिए। देखें आप खुश रहना चाहते हैं कि नहीं, कौन कौन सफल होते हैं। सर मतलब अंदर से फील कर सकते हो बट बाहर शो नहीं करना। ठीक है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो किसी से कुछ कहना नहीं है, अपने अंदर रखना है। यही है प्रसन्न होने का मतलब। सर हमें गुस्से को लेके ही नहीं आना अपने अंदर, ना कोई किसी तरीके की ईर्ष्या अपने अंदर लेके आनी, सिर्फ हमें खुश रहना है इंटरनली अंदर से, ना कि बाहर से। जी क्योंकि जी, हमें अंदर से खुश रहना, हमारे अंदर ईर्ष्या ना है, हमारे अंदर किसी के लिए गलत भावना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। दिखाना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। ये जो 12 चीजें है ना, बाहर कुछ भीतर कुछ, ये नहीं होना चाहिए। जब कोई चीज हमारे भीतर गहरे बैठ जाएगी, पूर्णतः उसको कर लेंगे, तो ये दोहरा मापदंड समाप्त हो जाएंगे। ये तभी होते हैं जब हम भीतर से खाली होते हैं, तो लोगों को हमें दिखाना है कि हम भरे हुए हैं। ये 12 चीजें तभी होती है। ना ना जो मैं ज्ञानी है, वहीं तक। जो भीतर से भरा हुआ है, वो बाहर से भी भरा हुआ ही रहेगा, उसकी वाणी में भी वो भरापन दिखेगा। ये खाली लोग वो मुखौटा लगाते हैं। सर चलिए एक शांति सर पाठ। एक सर एक छोटा सा प्रश्न और था, अगर सर आगे लेंगे तो ठीक है। सर जैसे आपने बताया कि प्रकृति जो है उसका अर्थ है कि कृति से भी पहले, यानी कि जब वो 5 तत्व भी नहीं थे तो वास्तव में क्या था, वो 3 गुण थे।
3 तत्व सत्य रज तम सर बताए ना आपने, हम्म। और उनका फिर पुरुष से जब मेल हुआ तो जब उनके बीच में जो सामंजस्य था वो बिगड़ा और फिर आगे जो है उत्पत्ति हुई फिर। तो सर ये जो 3 जो गुण